हेलो दोस्तों, कुछ लोग काफी मेहनत करते हैं और काफी पसीना बहाते हैं, फिर भी वो बस अपनी लाइफ किसी तरह काट देते हैं। मतलब ज्यादा पैसे कमाकर बेहद अमीर नहीं बन पाते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो काफी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे, तभी उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है और बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे वो इतने अमीर बन जाते हैं कि वो खुद भी अपनी किस्मत पर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 खजाने जो लोगों को अचानक मिल गए। नंबर 10, गोल्ड टैबलेट। अक्सर वही लोग अचानक से अमीर बनते हैं जिन्हें सोना मिल जाए, बल्कि सोने को समझा ही अमीरों की चीज जाता है। जिन लोगों को ऐसी दौलत अचानक से मिल जाती है, वो अपनी जान को खतरे से बचाने के लिए पब्लिकली ये बात नहीं बताते कि उन्हें कुछ मिला है। पर ऐसे दो दोस्त थे, उनकी बात तो क्या, पूरी डिस्कवरी ही कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। दो दोस्त झील में कुछ ढूंढ रहे थे। अक्सर लोग झील में या नदी में कोई काम की चीज ढूंढ लेते हैं, पर इतनी भी नहीं जितना इन लड़कों ने ढूंढा। इन्हें एक बड़ी सी सोने की तख्ती मिल गई। इसका वजन भी काफी ज्यादा था। इनकी ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। अब ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। नंबर 9, मेटल डिटेक्टर ट्रेनी। मेटल डिटेक्टर का यूज करके मेटल डिटेक्टिव्स कुछ ऐसा कीमती सामान ढूंढने की फिराक में रहते हैं जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे, पर कई कई सालों तक। और कुछ लोग तो पूरी लाइफ तक ऐसा करते रहते हैं, पर उन्हें मिलता क्या है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के कैप्स। लेकिन एक बेहद लकी शख्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये उसका पहला दिन था, यानी वो ठीक से मेटल डिटेक्टर को चला भी नहीं पा रहा था। मतलब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। इंग्लैंड के केविन एलियट अपने कजिन से मेटल डिटेक्टर को यूज करना सीख रहे थे, तभी उन्हें 9213 प्राचीन चांदी के सिक्के मिल गए। इनमें से ज्यादातर सिक्के तो नॉर्मल ही थे, पर 2 सिक्के नॉर्मल नहीं थे। इन चांदी के सिक्कों को 2,65,000 पाउंड यानी कि लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए में केविन ने बेच दिया। वाकई में केविन के लिए वो दिन काफी लकी रहा होगा। मेटल डिटेक्टर के यूज करने के पहले ही दिन वो करोड़पति बन गए। नंबर 8, कैलिफोर्निया बैकयार्ड कॉइन्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एक हस्बैंड वाइफ ने अपने घर के बैकयार्ड में बहुत सारे सोने के सिक्के ढूंढ निकाले जो उनके बैकयार्ड में दफन थे। ये 8 अलग अलग बर्तनों में रखकर दफन किए गए थे। इन लोगों ने टोटल 1427 रेयर गोल्ड कॉइन्स को ढूंढा था। एक कॉइन एक्सपर्ट डॉन कैगिन ने बताया कि इन कॉइन्स की वैल्यू थी $11 मिलियन, यानी कि लगभग 82 करोड़ रुपए। यही वजह कि इस फैमिली ने पब्लिक में अपने नाम और फोटोज को रिवील नहीं किया है। नंबर 7, लकी जर्मन स्टूडेंट। अक्सर बहुत से लोग सोफे में कुछ न कुछ छुपा देते हैं, या गलती से भी सोफे में कुछ चीजें जैसे कि पैसे गिरकर उनके अंदर चले जाते हैं। वो नॉर्मल पैसे होते हैं, लेकिन जर्मनी के बर्लिन शहर की एक स्टूडेंट को सोफे में कुछ अलग ही चीज मिल गई। 2007 में एक स्टूडेंट ने लगभग 15,000 रुपए का एक सेकेंड हैंड सोफा खरीदा। घर पर जब वो अपने सोफे को लेकर आई और उसने उसे ओपन किया तो उसे सोफे के अंदर एक ऑयल पेंटिंग मिल गई जो काफी अनयूजुअल थी। वो स्टूडेंट उस पेंटिंग को लेकर हैम्बर्ग आर्ट ऑक्शन गई। उसने सोचा था कि अगर उसे अपने 15,000 रुपए वापस मिल गए तो ये सोफा उसके लिए फ्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे इसके बदले में 15,000 रुपए नहीं मिले, बल्कि उस पेंटिंग को $27,630 यानी कि लगभग 21 लाख रुपए में खरीद लिया गया। और अचानक से वो स्टूडेंट काफी अमीर बन गई। नंबर 6, सुपरमैन सेव्स द हाउस। सुपरमैन लोगों को, उनके घरों को या दुनिया को बचाता है। ऐसा दिखाया जाता है मूवीज में, कॉमिक्स में या फिर कार्टून में, लेकिन ऐसा एक बार रियल लाइफ में भी हो गया। एक फैमिली अमेरिका के दक्षिण में रहती थी, पर गरीबी की वजह से वो अपने होम लोन को नहीं चुका पा रहे थे और इसीलिए बैंक उनसे मकान खाली करवा रहा था। घर खाली करने के लिए वो सामान इकट्ठा करने लगे। तभी घर के एक कोने में उन्हें बहुत सारी कॉमिक बुक्स मिल गयी। उनमें से एक थी सुपरमैन एक्शन कॉमिक इशू नंबर 1। ये एक लेजेंडरी सुपर हीरो यानी कि सुपरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस थी किसी भी मूवी, कॉमिक या कार्टून में। मतलब फर्स्ट टाइम लोगों ने सुपरमैन जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को इसी कॉमिक के थ्रू देखा था। और तो और इससे पहले कोई भी सुपर हीरो कॉमिक या मूवी या फिर कार्टून नहीं आया था, यानी किसी भी सुपर हीरो की फर्स्ट एंट्री यही थी। और ऐसी लगभग 100 कॉमिक ही पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही कीमती कॉमिक बुक थी। ऐसी कॉमिक की वैल्यू $3 मिलियन
तक हो सकती है, यानी लगभग 22.5 करोड़ रुपए। इस कॉमिक के मिलने के बाद उसे बेचकर इस फैमिली ने अपना होम लोन चुका दिया और उन्हें अपने घर को खाली नहीं करना पड़ा। नंबर 5, डबल लकी। कुछ लोगों की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही चमकदार हो जाती है। ऐसा ही एक शख्स केरला में रहता है जिनका नाम है मिस्टर बी रत्नाकरन पिल्लाई। उनकी किस्मत 2018 के क्रिसमस में चमकी थी और उन्होंने 6 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली थी। मामला यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने डिसाइड किया कि इन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। इसीलिए उन्होंने सब्जी की खेती करने के लिए अपने घर के पास एक प्लॉट खरीद लिया। एक दिन कुछ सब्जियां उगाने के लिए मिस्टर पिल्लाई अपने प्लॉट में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कोई मजबूत चीज महसूस हुई। उन्होंने ध्यान से उस चीज को निकाला तो वो एक घड़ा था जिसमें हजारों कॉपर कॉइन्स भरे हुए थे। ये कॉइन्स 18 किलोग्राम से भी ज्यादा थे। पिल्लाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये कॉइन्स सैकड़ों साल पुराने हैं और इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होगी। मिस्टर पिल्लाई ने इन्हें ढूंढा है, इसीलिए इन कॉइन्स की नेट वैल्यू का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट इन्हें भी देगी। यानी लॉटरी से जीते गए पैसों से प्लॉट खरीदा, प्लॉट में कॉइन निकला है, उनसे भी अच्छे खासे पैसे इन्हें मिल जाएंगे। नंबर 4, 25 लाख का खजाना। उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट के एक शख्स को अपने घर की नींव खोदने के दौरान खजाना मिल गया। इसमें 650 ग्राम सोने की ज्वेलरी, 4.5 किलो चांदी की ज्वेलरी और तो और ये सामान लगभग 100 साल पुराना था, इसीलिए ये और भी कीमती माना जा रहा है। इस सामान की टोटल वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए थी। लेकिन इंडिया में रूल ये है कि कोई भी ऐसा कीमती सामान जिसे आप खजाना कहें अगर आपको मिलता है तो उसकी सूचना आपको अथॉरिटीज को देनी होगी। अगर अथॉरिटीज को इस खजाने का कोई ओरिजिनल ओनर नहीं मिला तो चांसेस है कि आपको ये खजाना वापस मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट इनाम के तौर पर इसका कुछ पोर्शन आपको देगी। नंबर 3, हैंड ऑफ फेथ। 1980s में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में केविन हिलियर नाम के एक प्रोस्पेक्टर ने सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा ढूंढ निकाला था। ये एक वैन में अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ रहते थे और काफी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वो अपने मेटल डिटेक्टर का यूज कर रहे थे तो उन्हें कोई मेटल होने का सिग्नल मिल गया। ये कोई 1-2 किलो सोना नहीं था, उन्हें पूरे 27 किलोग्राम सोने की बड़ी सी चट्टान मिल गई थी। ये जमीन में दफन थी। केविन ने जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाया और इस पूरी चट्टान को सही से बाहर निकाला और अपनी मोबाइल होम में ले गए। दिखने में ये चट्टान हाथ की तरह लग रही थी, इसीलिए इन्होंने इसका नाम हैंड ऑफ फेथ रखा। उनकी इस डिस्कवरी की वजह से वो काफी फेमस भी हो गए। केविन ने इस गोल्ड को लास वेगस के गोल्डन नगेट कैसीनो को बेच दिया जिसके लिए उन्हें $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं था इसलिए इन्हें 7.5 करोड़ रुपए मिले। अगर 24 कैरेट गोल्ड होता तो इसके बदले में उन्हें और भी काफी ज्यादा पेमेंट दी जाती। नंबर 2, पेंटिंग। पेंटिंग भी किसी खजाने से कम नहीं होती। अगर वो लोगों को पसंद आ जाए तो ऑक्शन में करोड़ों की बिक सकती है। ऐसे ही क्रिस्टी ऑक्शन हाउस लंदन में एक पेंटिंग बेची गई जिसका नाम था 2 मैग्नोलियाज ऑन ब्लू प्लश। इसे ऑक्शन में $8,82,500 यानी लगभग 6.5 करोड़ रुपए का बेचा गया था। लेकिन इसी पेंटिंग को इसका ओनर 10 साल पहले एक सेल से खरीद कर लाया था, वो भी केवल 2,000 रुपए में। जी हाँ, 2,000 रुपए की पेंटिंग को 10 सालों के बाद 6.5 करोड़ रुपए में बेचकर इसके ओनर की जिंदगी एकदम से बदल गई। नंबर 1, कीमती वायलिन। 1960s की बात है, एक महिला रात में ड्राइविंग कर रही थी, तभी उसे रोड किनारे एक बच्चे की ट्रॉली दिखी जिसमें बच्चों को पेरेंट्स घुमाने के लिए ले जाते हैं। उसे लगा कि इसमें कोई लावारिस बच्चा होगा। वो महिला वहाँ रुक गई। ट्रॉली में जब उसने देखा तो उसमें कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक पुराना सा वायलिन रखा हुआ था। उस महिला का नेफ्यू वायलिन बजाना सीख रहा था तो उस महिला ने उसे अपने नेफ्यू को गिफ्ट कर दिया। कई सालों के बाद जब एक म्यूजिक टीचर ने उस वायलिन को देखा तो वो टीचर उसे पहचान गया। ये वायलिन था ड्यूक ऑफ एल्कांटारा जो 1967 से मिसिंग था। इस वायलिन की वैल्यू थी $8 लाख यानी लगभग 6 करोड़ रुपए। यानी 6 करोड़ रुपए उस महिला को रोड के किनारे पड़े मिल गए थे। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म नहीं हो रही, बोनस फैक्ट तो भी बाकी है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बोनस फैक्ट है, द गोल्डन माइन
सोने की खान का मतलब ही होता है बहुत सारे पैसों की खान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन माइंस में गोल्ड को ढूंढने वाले वर्कर्स अमीर नहीं होते, बल्कि माइन की ओनर कंपनी ही अमीर होती है। ऐसा ही हुआ बेटा हंट वाइन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ मजदूर जमीन से 500 मीटर नीचे माइनिंग कर रहे थे, तभी उन्हें गोल्ड का एक बड़ा सा डिपॉजिट मिला। ये वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी थी। सोने की ये चट्टान काफी बड़ी थी, जिसमें 25 किलोग्राम सोना निकाला गया। 25 किलो सोने की वैल्यू इस वक्त है लगभग 12 करोड़ रुपए। इस डिस्कवरी के तुरंत बाद माइन के चारों तरफ गार्ड्स को लगा दिया गया और अंदर बहुत से कैमरास भी लगाए गए ताकि मजदूर सोने को चुरा ना सकें। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई लकी डिस्कवरी की है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।